स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, नमस्कार साइंस क्लब दौसा के साथियों। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के अंदर एरर ऑफ परसेप्शन का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे परसेप्शंस के बारे में कि परसेप्शन होता क्या है, जो एरर है परसेप्शन के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो ये चीज़ें रहने वाली है आज की अपनी इस जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की क्लास है, साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास रहने वाली है ये, जिसमें आप एरर ऑफ परसेप्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि परसेप्शन होता क्या है। सबसे पहले तो हम परसेप्शन के बारे में जानते हैं कि परसेप्शन, एरर को तो छोड़ो तुम, अभी तो परसेप्शन का मीन्स क्या होता है। परसेप्शन का मीन्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को जानना या जानने की क्षमता, उसको बोला जाता है तुम्हारी परसेप्शन। ये बोर्ड है, अब तुम मान लो मेरे को तो ये बोर्ड दिख रहा है, अब मेरे साथ में कोई और है, मेरा कोऑपरेटिव मान लो तुम हो या फिर कोई भी हो मेरे घर में से, वो कहे ये बोर्ड नहीं है, ये तो लाइट है, ये तो लाइट है, इसके अंदर तो लाइट आ रही है, तो ये तो लाइट वाला कुछ यंत्र है, ऐसा कुछ है, बोर्ड नहीं है ये। तो वो ये है, वो जान नहीं पा रहा है इसको अच्छी तरीके से बोर्ड है क्या है, या फिर मान लो कुछ लोग हो जिनको ये पता नहीं है डिजिटल बोर्ड है कि क्या है। कुछ लोग इसको टीवी मान ले, बड़ा टीवी लगा रखा है, एलसीडी लगा रखी है बड़ी वाली, उनके घर में तो बड़ी वाली एलसीडी लगी हुई है, कोई देखने वाला बोले तो ये चीज होती है तुम्हारी परसेप्शन। ठीक है, तो ये परसेप्शन रहता है आपको किसी भी चीज को जानने की क्षमता। ठीक है, मतलब की बात करें, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जानने की जो क्षमता है उसको बोला जा रहा है आपके परसेप्शन। किसकी सहायता से जान रहे हैं अपन, बोर्ड को मान लो अपन ने देखा, किसी चीज को याद करा अपन ने, तो किससे जाना, अपने जो सेंस हैं, यानी कि मेरे जो ऑर्गन है, सुनने के, देखने के और जो भी चीज के हैं, उन सब चीजों से है। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो द ऑब्जेक्ट बाय द यूज ऑफ सेंस, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से। किनके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज को जानने की क्षमता, इंद्रियों के माध्यम से। मान लो मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही है इस कैमरे की तरफ, अब कोई देखने वाला दूसरा आएगा, उसको कैमरा नहीं दिखेगा, उसको कुछ और ही दिखेगा। माइक है, माइक को कोई कुछ समझ ले, पता नहीं है क्या डिब्बा सा है छोटा सा, तो वो पहचान नहीं पा रहा है, उसने कभी वो चीजें देखी नहीं है, वो जान नहीं पा रहा है। लेकिन वो एक बार जान जाए, उसके बावजूद भी वो गलत परसेप्ट कर रहा है, तो वो तुम्हारा आता है परसेप्शन के अंदर एरर आ गया उसके जानने में। तो किसी चीज को जान रहे हैं अपन, किसी चीज को पहचान रहे हैं, ये पेन है, नहीं ये तो ऐसे बस खाली वो डंडा सा है, बस ऐसे चलाने काम आएगा, कुछ लकीरें काट लो मिट्टी के अंदर, बस ऐसे बात है। तो वो चीजें रहती हैं आपकी परसेप्शन के बारे में। मैं जान गया कि ये एक पेन है, इसको डिजिटल बोर्ड के अंदर अपन काम में ले सकते हैं, डिजिटल बोर्ड पे ये लिखने के लिए, राइटिंग के लिए काम में आ रहा है। ये रहा तुम्हारा परसेप्शन कि मैंने इसको जान लिया, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये कैमरा का स्टैंड है, वो एसी है, और ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा स्टूडियो है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जो जानने की प्रोसेस जानी, उसको बोला गया आपके परसेप्शन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो द ऑब्जेक्ट बाय द यूज ऑफ सेंस। किसकी सहायता से? मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मैंने सुना किसी के थ्रू, हाँ भाई मैंने किसी से सुना कि इसको स्टूडियो बोला जाता है, कमरा नहीं बोला जाता, तो मैं पहचान गया उसको। ये चीज़ें रहती हैं आपकी परसेप्शन के बारे में, किसी चीज़ को जानने की क्षमता, वो हो गई आपकी परसेप्शन। मतलब जान रहे हो तुम, क्या जान रहे हो, तुम फोन चला रहे हो, तो वो रहता है तुम्हारा जानने की क्षमता। तुम फोन चला रहे हो, वो तो तुमको सबको पता है फोन चला रहे हो। तुम्हारे पड़ोस में कोई दारू पी रहा है, हाँ बेटा तू दारू पीता है, अकेला खड़ा खड़ा है, बैठा बैठा जैसे भी पीता है, किसी को पूछता भी नहीं है, तो वो रहता है तुम्हारे जानने की क्षमता कि वो जो भी पी रहा है, खा रहा है, वो सब चीज़ें तुम्हारे जानने में आ रही है फटाफट, है ना। जैसे तुम मान लो फोन के अंदर कोई रील आ जाए ना, तो तुम उसको सालों भर तक याद रखोगे, उस रील में ऐसा आया था, और अभी तुमसे यूँ पूछेंगे ना दोबारा परसेप्शन क्या होता है, तो परसेप्शन तुम भूल जाओगे। तो ये रहता है तुम्हारे परसेप्शन के बारे में, किसी चीज़ को जानने की क्षमता। तुम्हारा परसेप्शन गलत है, किसी चीज़ को गलत वो कर रहे हो, तो तुम्हारा सब कुछ एरर आ गया। तो ये रहता है आपका परसेप्शन, किसी चीज़ को जानने की क्षमता। अब अपना टॉपिक था एरर ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन का एरर किसको बोला जाएगा? यानी कि कोई गलती हो जाए, क्या हो जाए, कोई गलती हो जाए। एरर यानी गलती किसी तरीके की, मिस्टेक हो जाए, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, है ना। तो वो बात है, ये मिस्टेक हो जाए परसेप्शन के अंदर, किसी चीज़ को जानने के अंदर जब तुम्हारे मिस्टेक हो रही है उम्र के टाइम पे,
है ना। देखो उम्र तो कोई वो नहीं, मतलब जानने में तुम्हारा मिस्टेक हो रही है। उम्र का तो बस वो गाना के साथ आ गया कि यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना गलती से मिस्टेक, वही बात है कि गलती से मिस्टेक हो जाए, है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। तो वो रहता है तुम्हारा गलती से मिस्टेक ऑफ परसेप्शन, एरर आ जाना परसेप्शन के अंदर, किसी चीज को जो अपन जान रहे हैं। इनेबिलिटी आ जाना, इनेबिलिटी टू नो द थिंग्स, इनेबिलिटी टू नो द थिंग्स, सिचुएशन और पर्सन, पर्सन या ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी चीज को जानने में जब तुम्हारी गलती आ रही है, किसी भी तरीके की जब तुम्हारे जानने के अंदर गलती आ रही है, मिस्टेक हो रही है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, है ना। तो गलती से जो तुमसे मिस्टेक हो रही है, इनेबिलिटी हो रही है, तुम जान नहीं पा रहे हो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये दारू की बोतल है, ये दारू की बोतल है। तो ये तुम जो जान रहे हो इस पेन को दारू की बोतल है, तो वो तुम्हारा गलत मिस्टेक हो रहा है, गलत मिस्टेक कर रहे हो तुम उम्र के साथ में। वही बात है, तुम जांच नहीं पा रहे हो चीज़ों को कि चीज़ क्या है, ये सिचुएशन क्या है, ये पर्सन कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने मेरा नाम 10 बार बता दिया, मेरा नाम दीपेश कुमार है, फिर भी कोई आने वाला मेरे को किसी और नाम से जाना जाए तो वो उसकी इनेबिलिटी है कि वो परसीव गलत कर रहा है मेरे को। मैं तुम्हारा बता रहा हूँ एरर ऑफ परसेप्शन, वो समझ रहा है एरर ऑफ अटेंशन, कुछ भी, ठीक है। तो वो तुम्हारे गलती हो रही है, इनेबिलिटी हो रही है किसी चीज़ को जानने के अंदर, उसका आएगा तुम्हारा एरर ऑफ परसेप्शन। अब एरर ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं अपन। एरर हो गया गलत चीज को जानना है। पेन को तुमने दारू की बोतल समझ लिया, अकेले अकेले पेन का यूज में ले रहे हो, मतलब कि अकेले अकेले वो सामने वाला दारू समझ रहा है, तो क्या समझ रहे हो, अकेले अकेले दारू का काम में ले रहे हो, है ना। तो एरर ऑफ जो परसेप्शन था आपका, दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका इल्यूजन और एक होता है आपका हेलुसिनेशन। दो चीजें रहती है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। अब देखो सबसे पहले तो इल्यूजन की बात करते हैं कि इल्यूजन होता क्या है। इल्यूजन का मतलब होता है स्टिमुलाई के प्रेजेंट होने की सिचुएशन में। स्टिमुलाई क्या है आपके, स्टिमुलाई या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि प्रेजेंट है, उसको क्या हो जाना, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना, प्रिटेशन हो जाना। ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई के प्रेजेंट होने पर उसका मिस इंटरप्रिटेशन। ये है तुम्हारा पेन, इसको समझ रहे हो तुम दारू की बोतल, या फिर इसको समझ रहे हो तुम इंजेक्शन। इंजेक्शन समझ रहे हो क्या तुम इसको, इंजेक्शन नहीं समझने का, समझ गए, इंजेक्शन नहीं समझने का, ये इंजेक्शन नहीं होने का, ये पेन होने का, डिजिटल बोर्ड पेन होने का, डिजिटल बोर्ड पे काम आने का पेन। ओके, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कि जो ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई कुछ भी प्रेजेंट है, उसको जब तुम गलत परसीव कर रहे हो, उसको बोला जाएगा तुम्हारे इल्यूजन। इल्यूजन यानी एक तरीके से भ्रम, भ्रम जिसको बोलते हैं। दोनों ही भ्रम होते हैं, बस एक में स्टिमुलाई आपके प्रेजेंट होती है, एक में एब्सेंट होती है। स्टिमुलाई इसके अंदर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, एब्सेंट रहेगी स्टिमुलाई, है ना, ठीक है। स्टिमुलाई क्या रही, एब्सेंट रही। और एग्जांपल की बात करें अपन इल्यूजन की, मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी पड़ी है तुम्हारे आसपास में, शाम का टाइम है, अंधेरे का टाइम है, रस्सी पड़ी है। अब रस्सी तुमको रात में मान लो कुछ हल्का फुल्का चिल्की सी पड़ रही हो, तुमको क्या लग रही है, वो रस्सी सांप समझ में आ रही है। क्या लग रही है, रस्सी सांप लग रही है। रस्सी क्या समझ में आ रही है, गलत परसीव कर रहे हैं अपन। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है, जिसमें अपन जैसे सांप है, सॉरी रस्सी है, तो रस्सी को अपन ने सांप समझ लिया है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, रस्सी को अपन ने सांप समझ लिया, तो ये हो जाएगा आपका इल्यूजन। और हेलुसिनेशन की बात करें तो इसके अंदर स्टिमुलाई एब्सेंट होती है। इल्यूजन की डेफिनेशन की बात करें तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, सॉरी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, इधर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलाई। मतलब कि यहाँ पर तुमको क्या रहेगा, खुद ब खुद कोई आवाज़ दे रहा है, चाहे कोई दे ही नहीं रहा हो, बाहर बुला रही है वो, कौन, वो, ठीक है। तो कोई बुला रही है, कोई बुला रही है, कोई सुना रही है, कोई सुंघा रही है, कोई सुनवा रही है। वो एक चला था ना बीच में ट्रेंड कुछ,
बुलाने का लेकिन जाने का नहीं, कुछ ऐसा ऐसा चला था ट्रेंड है ना बीच में कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, कुछ ऐसा। तो वही वाली बात है कि वो बुला रही है, वो कोई भी हो सकती है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, वो तुम्हारी दोस्तनी हो सकती है, वो तुम्हारी मित्राणी हो सकती है, वो तुम्हारी मम्मी हो सकती है, वो तुम्हारे कोई बुआ जी हो सकती है, कोई फूफा जी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है वो बुलाने वाली। तो वो जो तुमको गलत बुला रही है, जैसे मान लो रात में तुम सो रहे हो, तुमको आवाज़ आ रही है बाहर, क्या कोई पायल की आवाज़ आ रही है बाहर, तो वो तुमको गलत सुनाई दे रहा है, ठीक है, गलत सुनाई दे रहा है वो, जबकि है नहीं ऑब्जेक्ट बात प्रेजेंट नहीं, लेकिन फिर भी तुमको सुनाई दे रहा है। जब डर के मारे तुम्हारे फिर पैंट गीली हो जाए, तो वो सब चीज़ें रहती है तुम्हारे, मतलब बिना मतलब का बिना मतलब का जो बह रहता है, इसके अंदर हेलुसिनेशन के अंदर वो रहता है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा। रात में मान लो कुर्सी के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं, अब रात में कई बार एकदम से ऐसा परसीव हो जाए तुमको, एकदम से उठे और तुमको यूँ लगे जैसे कोई बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर कपड़ों की जगह, है ना। कई बार हो जाता है कई लोगों के साथ में, कई लोगों के ज़्यादातर मेरे साथ में कोई के साथ हुआ है। जब मैं छोटा था तो उस टाइम में मेरे भी मतलब मैं एक बार रात में सोया हुआ था, जब मैं शायद 12 या 13 साल का था। तो उस टाइम पर रात में कपड़े रखे हुए थे और बारिश का टाइम था, तब ऐसा ही माहौल रहता था बाहर, तो कुर्सी पे इस तरीके से रखे हुए थे, लाइट नहीं थी। अब रात में थोड़ी सी लाइट जलाई थी फ़ोन की, उस टाइम पे जब टच फ़ोन नहीं थे ना, तब उस टाइम पे वो नोकिया का रहता था, तो वो फ़ोन से लाइट जलाई, तो जैसे ही कुर्सी देखी वैसे ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो। तो वो डर जो मेरे को वो गलत परसीव हुआ, एब्सेंट थी स्टिमुलाई, तो प्रेजेंट थी स्टिमुलाई, तो वो थी क्या, मेरी इल्यूजन, ठीक है। तो ये रहता है आपका इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ठीक है। अब इनकी टाइप की बात करें तो टाइप इनके 5 तरीके के रहते हैं, इल्यूजन हो चाहे हेलुसिनेशन हो। 5 तरीके के टाइप रहते हैं। पहला तो होता है आपका ऑडिटरी यानी कि सुनने में, हियरिंग में। विजुअल की बात करें तो विजन में, दिखने में। ऑल फैक्ट्री की बात करें तो ऑल फैक्ट्री, इल्यूजन और इनके आगे बस आपको नाम लगाना है, ऑल फैक्ट्री इल्यूजन, ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन। ऑल फैक्ट्री रहेगा आपका स्मेल का, क्या आपको किस चीज़ की स्मेल आ रही है, जैसे एपिलेप्सी वाला पेशेंट हो, कुछ भी हो, है ना, उनको पहले ही आ जाती है जब दौरा आता है ना मिर्गी का, तो उनको पहले ही स्मेल आ जाती है किसी चीज़ की जलने की या फिर किसी चीज़ का। ऑरा जिसको बोला जाता है, ऑरा जिसको बोला जाता है, ऑरा मीन्स किसी भी चीज़ के होने की जो संभावना है उसको थोड़ी देर पहले आ जाना, कि हाँ भाई अब ऐसा होगा शायद एकदम से, तो वो रहेगा ऑल फैक्ट्री। अब बात करते हैं गैस्ट्रेटरी और टेक्टाइल। टेक्टाइल तो होता है आपका टच का, और ये होता है आपका टेस्ट का, यानी कि कुछ गलत आपको स्वाद लग रहा है, मीठी चीज कड़वी लग रही है। ऑडिटरी यानी सुनने में, जैसे रात में पायल की आवाज, ठीक है, रात में लिख देते हैं। विजन की बात करें तो अपन को सामने कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपन को दिखाई दे रहा है कि सामने वो है। जैसे मान लो कि लोगों को यूँ बोलते हैं ना कि वो हवा में आ जाते हैं, कुछ ऐसा गाँव के अंदर झाड़े झपटे लगाए जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, तो वैसा ही है कुछ, यहाँ पे सामने कुछ है नहीं, फिर भी तुमको लग रहा है कि है वो शायद सामने पड़े, वह है ये कि अदृश्य चीज़ को दृश्य हो जाना। अदृश्य चीज़ ऐसे वाले पेशेंट के अंदर मेनली जाते थे, अदृश्य वाली दृश्य हो जाती है, मान लो ना, एक तरीके से एग्जाम्पल इसका। स्मेल की बात करें तो मेनली एपिलेप्सी वाले पेशेंट के अंदर बहुत कॉमन होता है ये, कि पहले किस चीज़ की स्मेल आ जाना, जलने की आ जाए, किस चीज़ के पकने की आ जाए, दूध जल रहा है या फिर कोई चीज़ फट गई, तार जल गए, ऐसी बदबू आ जाए। टेस्ट की बात करें, कुछ अपने आप ही मुंह के अंदर कड़वा टेस्ट आ जाए, कभी मीठा टेस्ट आ जाए वो। टच की बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, चाहे कुछ चल ही नहीं रहा हो, जिससे कई बार हो जाता है, चींटियाँ भी चल जाती है तो उनसे हो जाता है। कई बार लोगों के लगता है ऐसे कि कुछ चल रहा है लेकिन होता नहीं है कुछ भी, ऐसे सेंसेशन से आते हैं, वो रहता है आपका हेलुसिनेशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इल्यूजन यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज जिसको अपन परसीव कर रहे हैं। पेन को मैं क्या बोला, किसी ने दारू की बोतल बोला, किसी ने ऐसे डब्बा बोला, किसी ने कोई ऐसे कुछ भी बोल दिया, मतलब XYZ, इसको पेन नहीं बोला, डिजिटल बोर्ड का पेन है ये, ठीक है। तो वो अगर गलत परसीव कर रहा है तो वो आपका इल्यूजन है। अब मान लो पेन वगैरह कुछ भी नहीं है और तुमको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरी जगह तुमको ये लग रहा है कि यहाँ पर तो दीपेश सर नहीं, यहाँ पर तो देव सर खड़े हैं, वो जो तुमको क्या नाम से वो हो रहा है वो भी तुम्हारा इल्यूजन है एक तरीके से, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पर नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं होने के बावजूद भी तुमको आवाज आ रही है दीपेश सर की, यहाँ पर नहीं होने के बावजूद भी तुमको आवाज आ रही है, तो वो है तुम्हारा एक तरीके से हेल्यूसिनेशन। मैं मान लो गायब हो जाऊंगा, पीठ पीछे शायद मैं बोलता रहूँ, लेकिन वो एक तरीके से हेल्यूशन का टाइप हो जाएगा, तुमको दिख नहीं रहा लेकिन तुमको आवाज आ रही है, किसी का तो आवाज आ रहा है, वो बुला रही है लेकिन मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थी अपनी बात परसेप्शन के बारे में कि परसेप्शन होता क्या है। परसेप्शन बताया अपन ने, क्या कर लेना परसेप्शन का,
किसी भी चीज़ को जानने की प्रोसेस बाय द यूज ऑफ सेंस, ये ध्यान रखना, सेंस की सहायता से अपन किसी चीज़ को जानते हैं उसको बोला जाएगा परसेप्शन। परसेप्शन दो तरीके का होता है, परसेप्शन का जो एरर है वो दो तरीके का होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, कि किसी चीज़ को अपन गलत परसीव कर रहे हैं, गलती से मिस्टेक, बेटा यही है कर ले, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले, सॉरी है ना, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, ये गाना ध्यान रखना, गलती से मिस्टेक, उसका किसका था, रणवीर कपूर का गाना था ये, ठीक है, जिसमें तुम्हारे कौन थी, रणवीर कपूर के साथ में कैटरीना कैफ थी। ध्यान रखना, रणवीर कपूर वर्सेस कैटरीना कैफ की एक पिक्चर थी, तो उसके अंदर बताया गया था यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, तो वो गलती से मिस्टेक हो जाती है, उसको बोला गया एरर ऑफ परसेप्शन। दो तरीके का होता है, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। इल्यूजन के अंदर तो आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई इन द प्रेजेंस ऑफ, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, इधर स्टिमुलाई एब्सेंट रहती है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके अंदर एब्सेंट रहता है। 5 तरीके का, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और टैक्टाइल, सुनने में, देखने में, टेस्ट करने में, स्मेल में और आपके टच में, 5 तरीके का रहता है। तो ये सारी चीज़ थी आपकी परसेप्शन के बारे में, एरर ऑफ परसेप्शन होता क्या है, और परसेप्शन का अपन बेसिक मीनिंग बता दिया है, परसेप्शन क्या रहेगा। अब अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर आपको एक और नया टॉपिक मिलेगा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी रहेगा आपको अब चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आपको वन शॉट भी मिलेगा, आपको हर चैप्टर का वन शॉट भी मिल जाएगा फटाफट से। तो ध्यान रखिए, बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए अपनी क्लास के लिए, है ना, और बढ़िया से बढ़िया आपका पेपर करके आइए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा अचीव हो सके आपका पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।